मेरी माँ बचपन में फरिश्तों की कहानियां सुनाया करती थी। कहानियां जैसे मैं सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फरिश्ते बन के आते हैं और ये तुम्हें उनके जाने के बाद पता चलता है। हाँ, जैसे कुछ थे मेरे अपने जिनके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ। सोचिए कहीं पहाड़ों पर आपकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाए। आपके आसपास उस वक्त सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा, मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं, और आपको एहसास होता है जैसे आपकी गाड़ी पर किसी की नजर है जिसे आप देख नहीं सकते हो। राजीव नाम के एक शख्स जो उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ वो ट्रक चलाने का काम करते हैं। पिछले 12-13 सालों से उनका यही काम है। वो पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह खाने पीने का सामान सप्लाई करते हैं। वैसे तो उन्हें यहाँ के रास्तों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, पर उस रात उनसे एक गलती हो गई। जल्दबाजी के चलते उन्होंने ट्रक को उस रास्ते पर मोड़ लिया। वो पाटल गांव से बसोला की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते इतने सही नहीं हुआ करते थे। पहाड़ों और जंगलों के बीच से रात को निकलने में तो वैसे भी रूह कांप जाए, और किसी किसी जगह पर तो इतना सन्नाटा होता था कि बस हमारे ट्रक की आवाज होती और दूर दूर तक कोई आबादी वाली जगह नहीं। हम जब भी ट्रक में सामान लोड करके निकलते थे तो रात को कंपनी की तरफ से एक हेल्पर भी साथ होता था। वैसे तो उसका नाम दीपक था, पर हम उसे दीपू कह के बुलाते थे। उसे तो मैंने गाड़ी के पीछे सामान पर लिटा दिया। ट्रक के ऊपर तिरपाल लगी थी जो आधी ढकी थी आधी खुली। मैंने उसको बता दिया था कि ध्यान रख थोड़ा सामान का। पाटल गांव से बसोला के बीच में एक जगह आती है जो उस समय काफी मशहूर थी कि इस जगह पर लूटपाट बहुत होती है। रात को लुटेरे यहाँ घात लगाए बैठे रहते हैं। वो रास्ता वीरान होने के साथ साथ बहुत खराब भी था। सड़कें टूटी पड़ी थी, रास्ते में कोई लाइट नहीं थी। ऐसे रास्तों पर आप जाओ तो आपको देख के ही लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, चाहे कुछ ना भी हो तब भी। ऐसे रास्तों से जब गाड़ी निकलती थी तो मैं अपने हेल्पर को चौकन्ना रहने के लिए पहले ही कह दिया करता था। तो जब हम वहां से निकल रहे थे, मैंने ट्रक पे एक डंडा बजा के उसे आवाज दी, हाँ भाई दीपू, चौकन्ना हो जा, ध्यान रख थोड़ा। उसके पीछे से आवाज आई, जी भैया जी मैं उठा हुआ हूं। हम अपनी सेफ्टी के लिए ट्रक में एक डंडा रखते थे ताकि कुछ ऐसा वैसा हो तो अपना बचाव कर सके। वैसे हमारे साथ कभी कुछ हुआ तो नहीं था, पर कुछ ट्रक वालों ने उस जगह को लेके बताया हुआ था कि वहां लुटेरे आते हैं। तो बस वही कुछ बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी और हम पूरी तरह से चौकन्ने थे। मैंने उसको बोल दिया था कि थोड़ी थोड़ी देर में तू मुझे पीछे से आवाज दिया कर ताकि मुझे पता रहे तू जगा हुआ है। मैं भी बीच बीच में उससे कुछ ना कुछ बातें कर लिया करता था। ये रास्ता ऐसा था कि इस जगह हम कहीं रुक नहीं सकते थे क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और ऊपर से हमारे ट्रक में सामान भी काफी था। ट्रक चलाते हुए मुझे उस रास्ते पर अब बहुत सुनसानियत सी महसूस हुई। मैंने पीछे आवाज लगाई, हाँ भाई दीपू। जी भैया। चौकन्ना रह। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी और तेज कर दी। वहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस ट्रक की रोशनी में जहां तक देख पा रहे थे उसके अलावा आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने खिड़कियां भी थोड़ी ऊपर कर ली थी। ठंड महसूस होने लगी। पीछे से दीपू की आवाज आई, भैया जी स्पीड थोड़ी कम करना, मैं तिरपाल खोल रहा हूं। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और उसे आवाज दी, क्या कर रहा है तू? भैया जी बारिश हो रही है और मैंने तिरपाल बिछा दी है। यार एकदम से बारिश कैसे हो गई आज? मुझे ट्रक की स्पीड भी कम करनी पड़ गई क्योंकि बारिश तेज हो चुकी थी और विजिबिलिटी काफी कम रह गई थी। एक तो वो रास्ता वैसे ही इतना सुनसान था, ऊपर से ये इतनी तेज बारिश के सामने कुछ दिखाई भी ना दे। वो बारिश की बूंदें ट्रक पर जब गिरती तो उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई पड़ती।
मुझे लगा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, दीपू को आगे अपने पास बुला लेना चाहिए। मैंने उसे आवाज दी, दीपू आगे बैठेगा, बारिश तेज हो रही है। वो कहता, जी भैया अभी आता हूं। ट्रक की स्पीड वैसे ही कम थी। मैंने एक जगह रोड के साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, उसे आवाज दी, सामान सही से ढक के आगे आ जा। भैया जी बस 2 मिनट में आया। अब रोड के साइड में ट्रक खड़ा है और मैं देख पा रहा था कि बारिश सच में बहुत तेज हो रही है। सामने पहाड़ों से नीचे बहता पानी देख सकता था मैं। अब डर ये भी था कि पानी में बह के कोई बड़ा पत्थर ना आ जाए। पहाड़ों पर यह भी एक डर बना रहता है। मैंने उसको आवाज दी, सुन तू अपने साथ डंडा भी ले आइयो और पीछे जो इमरजेंसी लाइट है उसे भी ले आ। वो जल्दबाजी में डंडा तो ले आया, पर लाइट हाथ से छूट के नीचे गिर गई, सामान के बीच में कहीं फंस गई थी। मैंने कहा, तू जल्दी आ जा यार। वो जल्दी से कैबिन में आया, दरवाजा बंद कर लिया। कैबिन बंद होने के बाद भी बादलों की गरज इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि मानो आसमान फट पड़ा हो। एक तो वैसे ही ये जगह इतनी डरावनी थी, इतने में ओले बरसने शुरू हो गए। जब जब वो गाड़ी पर गिरते तो आवाज इतनी तेज थी कि हम कैबिन के अंदर एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। वो जगह ऐसी थी कि आसपास गाड़ी तो छोड़िए, कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। इतने में जहां पहले दीपू बैठा था, वहां पीछे की तरफ से टक टक की आवाज आई। मैंने वो आवाज सुनी तो दीपू को बताया। उसने कहा, भैया जी ओले गिर रहे हैं, उनकी आवाज है। मैंने कहा, अच्छा। और इस बार उसने कहा कि भैया जी आवाज तो मुझे भी आई है अभी। मैंने कहा, मैं भी तो वही कह रहा हूं, पीछे से आवाज आई है। हमें लगा कोई गाड़ी को चेक कर रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट करके स्पीड दी और भगाने लगा। इस सुनसान सड़क पर काफी देर बाद सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसे साइड देने के लिए मैंने अपने ट्रक की स्पीड कम की। वो जब हमारे ट्रक के पास से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र हमारे ट्रक पर थी और बड़ी हैरानी से उस गाड़ी के ड्राइवर ने कुछ इशारा किया। बारिश तेज थी तो इतना दिखाई नहीं दिया कि वो कहना क्या चाहता है। वो पीछे निकल गया और मैंने दीपू को कहा, सुन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तू शीशे में देखता रह और ध्यान रख पीछे कोई है तो नहीं, और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर ले। मैंने फिर से ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उसे खींचना शुरू किया। मैं आगे पीछे देखता हुआ पूरे ध्यान से ट्रक भगा रहा था। एक जगह चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा थी और ट्रक झटके लेता हुआ बंद हो गया। मैंने तभी हैंड ब्रेक खींचे, कहीं पीछे न चला जाए। दीपू की तरफ देखते हुए कहा, बस यही कमी रह गई थी। अब जब ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मुझे नीचे उतर के उसे देखना था। मैंने दीपू को कहा, तू ध्यान रख, यहाँ वहाँ देखता रह। मैंने कैबिन में ऊपर की तरफ से कुछ औजार निकाले और एक मैट रखा था वो निकाला, पर चैलेंज ये था कि बारिश बहुत तेज हो रही थी। दीपू ने कहा, भैया थोड़ी देर रुकिए, क्या पता बारिश कम हो जाए। कह तो तू सही रहा है। हम थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बात कर रहे थे कि हमें फिर से पीछे से टक टक की आवाज आई और इस बार आवाज हम दोनों ने एक साथ सुनी। हमें वो आवाज 2 बार सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही हम दोनों चौकन्ने हो गए। मैंने दीपू को कहा, भाई तुम्हें भी मेरी मदद करवानी होगी। वो मेरी तरफ देखता हुआ चुप हो गया। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उसे डर लग रहा था, डरा तो मैं भी हुआ था। और अब हमें देखना था कि ट्रक बंद क्यों हो गया। उसके लिए हमें बाहर निकलना था। हमें थोड़ा थोड़ा लग भी रहा था कि पीछे कोई है। यहाँ से हम दोनों ने पहले तो थोड़ा बाहर का माहौल समझा। इस बार बारिश के सिवा वहाँ किसी और की आवाज़ नहीं थी। थोड़ी तसल्ली करके हम दोनों ट्रक से उतरे। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने खुद को एक तिरपाल से ढका हुआ था। ट्रक के नीचे जाके देखा तो दीपू भी बारिश से बचने के लिए नीचे की तरफ आ गया। अंधेरे में ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था।
वो मुझे औजार पकड़ाता और फिर यहाँ वहाँ देखता। मैंने देखा कि कैसे उसकी हालत खराब थी। बहुत डर चुका था वो। डर तो मुझे भी लग रहा था, पर यहाँ से निकलने के लिए ट्रक को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो उसे देखना भी था कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। हम दोनों जब ट्रक के नीचे चेक कर रहे थे तो अचानक से ट्रक थोड़ा नीचे की तरफ दबा और हमें फील हुआ जैसे ट्रक के ऊपर कोई कूदा है और वो ट्रक पर बिछी तिरपाल पर चलने लगा। हमें हल्की हल्की आवाज आ रही थी। बारिश अभी भी तेज थी। मैंने अपने पैर ट्रक के नीचे खिसका लिए और तभी ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक की छत से नीचे कूदा है। हमें किसी के पैर दिखाई दिए। ये देखते ही मैंने कहा, दीपू। तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा और मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे भी इशारे से उसने कहा कि मुंह से कोई आवाज मत निकालना। हम दोनों बिल्कुल डरे सहमे से ट्रक के नीचे दुबके रहे। इस बारिश की आवाज में भी हम सुन पा रहे थे वो कोई इंसान तो नहीं था, क्योंकि उसके घुर्राने की आवाज आ रही थी और उसके हाथ में एक डंडा था जिसे वो ट्रक पर बजा रहा था। वो आवाज निकालता हुआ ट्रक के चारों तरफ घूम रहा है, एक सीटी बजा रहा है और यहां हमारी जान निकल रही थी। हम दोनों ट्रक के नीचे बिल्कुल कुछ इस तरह थे कि हमारे होने के बारे में उसे पता ना चले। जब हम ट्रक से उतरे थे तो लाइट जली छोड़ आए थे। अभी तक जो पैर हमें ट्रक के आसपास दिखाई दे रहे थे, अब वो ट्रक से दूर सामने की तरफ जाने लगे और रोशनी में देखा कि कोई बहुत बड़ा सा आदमी एक हाथ में डंडा लिए और एक हाथ में रॉड, वो आगे जा रहा है। और तभी अचानक से ट्रक की लाइट भी बंद हो गई। अब हमें सामने का कुछ दिखाई ना दे। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये कौन है? हम तो आज गलत फंस गए। और इतने में अचानक से ट्रक के सामने फिर से उसके पैर देखे, जो अभी तक दूर जाते नजर आ रहे थे, अब वापस ट्रक के बिल्कुल सामने। वो जो भी था, कभी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता, कभी नीचे उतर के चारों तरफ घूमने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। 15-20 मिनट गुजर जाने के बाद आवाज आती है, ट्रक का दरवाजा किसी ने खोला है। अब हमें और घबराहट होने लगी। इतने में मेरे हाथ से एक पाना छूट के गिरा और उसकी आवाज हुई। हम दोनों वहीं सहम गए। शायद बारिश की आवाज में उसने वो पाने के गिरने की आवाज नहीं सुनी। मैंने दीपू से बड़ी धीमी आवाज में कहा, सुन, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। उसने कहा, पर भैया जी, इस वीराने में कहां जाएंगे? तभी हमें ऐसी आवाज आई जैसे अंदर कैबिन में कोई कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है। हमने जितना सुना था इस रास्ते के बारे में, यह उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। हम सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। हमने आगे पीछे देखा तो कहीं दूर से एक रोशनी की किरण नजर आई। कोई इस तरफ आ रहा था। हमने किसी गाड़ी की हेडलाइट देखी थी। उसके चलने की स्पीड से लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम ट्रक इस तरफ आ रहा है। ये देखते ही हमने मौका देखा, ट्रक के नीचे से आराम से निकले और उस रोशनी की तरफ भागने लगे। जैसे जैसे हम उस तरफ जा रहे थे, उस ट्रक की लाइट करीब आती जा रही थी। पर इस वक्त हमने अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनी। मगर हम रुके नहीं, भागते रहे और भागते भागते हमारा ट्रक काफी पीछे छूट गया था। अभी हम कहीं बीच में थे, उस आते हुए ट्रक से और अपने ट्रक से। भागते भागते दीपू रोने लगा, भैया भैया, आज हम बच नहीं पाएंगे। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा,
तू बस हिम्मत मत हार। उसकी आवाज में वो कपकपाहट मैंने सुनी। हमारे एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई। बारिश की वजह से पहाड़ों से बरसता पानी अपने साथ पत्थर बहा के नीचे ला रहा था। हमारे साथ आती वो आवाज अब रुक चुकी थी और जिस ट्रक की तरफ हम भागते हुए जा रहे थे वो एक जगह आके रुक गया। वो ट्रक अभी भी बहुत ज्यादा दूर था, बस हल्की सी लाइट नजर आ रही थी। मैं समझ गया था कि उस ट्रक में सामान ज्यादा है, वो पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहा। वो पीछे की तरफ जाने लगा। शायद उसका ड्राइवर उसे नीचे ले जा रहा था। हमारी हिम्मत जवाब देने लगी। हम दोनों रास्ते के बीच में बैठ के कभी अपने ट्रक की तरफ देखते तो कभी उस जाते हुए ट्रक की तरफ। इतने में हमने देखा कि हमारे ट्रक के पास आके कोई गाड़ी रुकी है, जो हमें दिखाई नहीं दी थी क्योंकि पहाड़ों पर रास्ते घुमावदार होते हैं। हमारी नजर उस पे नहीं गई। वो गाड़ी थोड़ी देर वहां रुकी और फिर तेजी से हमारी तरफ आने लगी। कुछ देर में जब वो गाड़ी हमारे पास आई तो हम साइड हो गए। वो गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुक गई। उसमें से 2 लड़के निकले। हमें देख के कहते कि तुम लोग कौन हो भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब हमने उन्हें पूरी बात बताई। गाड़ी वाले ने कहा, पहले तो हमें लगा कि तुम कोई भूत वूत तो नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत होता है ऐसा। मैंने कहा, नहीं भाई, हम डरे हुए थे। हमारे ट्रक में कोई है जो बहुत खौफनाक है, उससे जान बचाने के लिए हम इस तरफ आए थे। एक ट्रक आ रहा था पर वो भी अब वापस मुड़ गया। भगवान का शुक्र है कि उन दोनों लड़कों को हमारी बात पर भरोसा हो गया था। कहा कि आ जाओ गाड़ी में, देखते हैं तुम्हारे ट्रक के पास जाके कि कौन है। हम अभी वहीं से आए थे, हमें तो कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा, तो आप इतनी तेजी से गाड़ी क्यों भगा के लाए थे? लड़कों ने कहा, इस रास्ते पर रुकना सही नहीं है। तो हम गाड़ी भगाते हुए आए और तुम लोग यहां दिखाई दिए। तुम लोगों के हाथ में कुछ होता तो शायद हम अपनी गाड़ी भी ना रोकते। जब हम उनकी गाड़ी में बैठे और अपने ट्रक की तरफ आ रहे थे तो हमने ट्रक से थोड़ा पहले देखा कि ट्रक का दरवाजा खोल के कोई बाहर आया है और वो नीचे झाड़ियों में चला गया। इन लड़कों के आने के बाद हमारे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई। गाड़ी यहां आते ही हमने ट्रक में देखा और आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उन लड़कों ने कहा, ट्रक स्टार्ट करो, हम यहीं खड़े हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार तो पहले सेल्फ में ही वो स्टार्ट हो गया। कैबिन में थोड़ी चीजें यहां वहां बिखरी पड़ी थी। दीपू भी कैबिन में आके बैठ गया। बारिश भी पहले से कम हो चुकी थी। लड़कों ने कहा, हमें जाना तो पीछे की तरफ है, पर हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। अब हम आगे पीछे चलते चले जा रहे थे। वो पीछे से डिपर का यूज कर रहे थे कि हम अभी यहीं हैं तुम्हारे पीछे, तुम डरो मत। कुछ देर बाद जब हम एक आबादी वाली जगह पहुंचे तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। एक सेफ सी जगह देख के हमने ट्रक रोका और उन दोनों का शुक्रिया किया। वो दोनों बहुत भले इंसान थे। हम जहां रुके थे वहां काफी चहल पहल थी। उन दोनों लड़कों ने कहा, ढाबे से कुछ खाओगे? हमें भूख तो लगी थी पर हमने मना किया, पर उन्होंने जिद की और हमने साथ बैठ के फिर खाना खाया। लड़कों ने कहा, हमें भी अब सुबह निकलना होगा, क्योंकि जिस जगह से आए हैं अभी तो वहां हम साथ साथ थे। क्या पता हम गए और वो हमारे ऊपर भी आ गया तो। उन्होंने अपनी गाड़ी ट्रक के पीछे खड़ी की और ढाबे के पास रात गुजारने लगे। मैं दीपू से कह रहा था, ये दोनों हमारे लिए फरिश्ते बन के आए थे, और बात करते करते हम सो गए। सुबह जब आंख खुली तो फ्रेश होने के लिए मैं ट्रक से बाहर आया। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो वो लोग वहां नहीं थे। शायद हमारे उठने से पहले ही निकल चुके थे। हमें नहीं पता था वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारी मदद की। हम तो उनका चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाए थे। सच ही कहती थी माँ, कुछ लोग यूं ही हमारी जिंदगी में फरिश्ते बनकर आते हैं।